मैं अंगद सर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। देखो, जो स्टूडेंट व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ चैटिंग यानी कि बातें नहीं कर पाते हैं, उनको मैसेज टाइप करना नहीं आता है, या फिर उनके दोस्त इंग्लिश में व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो उसको हिंदी में नहीं बना पाते, हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप कैसे अपनी इंग्लिश की टाइपिंग को अच्छा बनाओगे, कैसे इंग्लिश में नाम लिखोगे, दोस्तों के साथ कैसे आप चैटिंग करोगे मैसेज से इंग्लिश में, उसका बहुत ही आसान तरीका मैं आज की इस इंग्लिश की क्लास में आपको सिखाऊंगा। देखो, यहाँ पे हमने व्हाट्सएप की किसी की चैटिंग को लिया हुआ है, जो कि मतलब कि उनके पिता हैं और एक लड़की है। इनके बीच में जो भी बातें हुई है इनको हम क्या करेंगे, इंग्लिश में टाइप करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट बिना किसी देरी के क्लास को शुरुआत करते हैं, जिसकी आपकी इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए। आइए देखते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है, नमस्ते पापा, आप ऑफिस से कब तक घर आएंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है नमस्ते। अब देखो, नमस्ते आपको इंग्लिश में टाइप करना है, तो देखो आप क्या करोगे, पहले एन से ना टाइप करोगे, ना पे मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगाओगे, फिर माँ आपका एम से टाइप होगा, माँ पे मात्रा नहीं है तो यहाँ भी ए लगाओगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम यहाँ पे ए जो लगा रहे हैं ना, मात्रा नहीं है तब जाके ए लगा रहे हैं, क्योंकि देखो जिस अक्षर पे मात्रा नहीं होता, अगर वह शुरुआत में हो या फिर बीच में हो तभी ए लगाओगे। अगर सबसे किनारे है तो ए नहीं लगेगा, केवल इंग्लिश लिख देते हैं। तो अब ये दोनों बीच में थे, हमने लगा दिया। अब आधा सा कैसे बनाएंगे, आधा शब्द कैसे बनाएंगे, कोई भी आधा हो उसको बनाते कैसे हैं, पहले उसकी इंग्लिश लिख लो। तो यह आधा सा है तो मैं यस लिख लेता हूँ, फिर यह आधा जिसके साथ लगा है उसकी भी तुरंत लिख लो, यानी कि टी से ता कह लो। अब इस पे एक ही मात्रा है तो ई से कह लो, यानी कि तुरंत जब लिखते हो आधे शब्द जिसके साथ लगा हुआ होता है ना, तो आधा आपका बन जाता है। कभी भी आधे अक्षर की जब भी इंग्लिश लिखना तो ए मत लगाना उसके बगल में। लिखा है पापा, तो पी से पा, आ का मात्रा ए से पा, फिर पी से आपका पा, आ का मात्रा ए से पा, ए हो गया पापा। आप बड़ा आ है तो डबल ए टाइप करो, और पा बनेगा आपका पी से, ए हो गया आप। ऑफिस, अब देखो ऑफिस क्या है, इंग्लिश वर्ड है, तो इसकी इंग्लिश होती है ओ डबल एफ आई सी और ई। ए है आपकी ऑफिस की इंग्लिश। से, एस से छोटा सा और ई से एक ही मात्रा, ए हो गया से। कब तक घर, तो लिखो के से का पे नहीं मात्रा है, शुरू में है, देखो यहाँ ए लगा दोगे, लेकिन बा आपका लास्ट में है तो केवल बी से बा, के भी कब हो गया। तक लिखना है तो सेम इसी तरीके से लिखो, टी से ता, मात्रा यहाँ नहीं है तो ए लगा दो, और का को केवल के से तक हो गया। अब यहाँ घर है तो आप जीच से घा कर दो, मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगा दो, और रा को केवल आर से लिख दो, ए आपका यहाँ पे घर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आएंगे, अब देखो आएंगे में यह आपका बड़ा आ है तो बड़ा आ बनेगा डबल ए से, ए जो ए है ई से बनता है। अब ए के ऊपर ऐसे चंद्रमा की बिंदी लगी है, चाहे चंद्रमा की बिंदी लगी हो चाहे इस तरीके से बिंदी लगी हो, स्वर के ऊपर अगर लगी है तो उसे यन से दिखाते हैं, और इस बात को नोट करके लिख लेना, भूलना मत। हो गया, फिर मैं जी से गा करूँगा और इस पर एक ही मात्रा है तो यहाँ ई लगाऊंगा, ए हो गया आएंगे। नमस्ते बेटा, अब यन से आपका नाम, मात्रा नहीं है तो ए लगाओ, फिर यम से आप माँ करो, फिर मात्रा नहीं है तो यहाँ भी ए लगाओ, आधा सा है तो यस लिखो, फिर तुरंत टी से ता करो, और ई से एक ही मात्रा, ए हो गया नमस्ते। बेटा, तो बी से बा, एक ही मात्रा, ई से बे हो गया, टी से आप टा करें, और आ का मात्रा ए से बेटा। देखो जो ये टी है ना, टा भी बनाता है और ता भी बनाता है, दोनों। बस, तो बी से बा पे नहीं मात्रा है तो यहाँ पे आप लगाओगे ए, यह छोटा सा है तो यस, बी एस से बस। आधा, तो देखो बड़ा आ डबल ए आप टाइप करें, फिर यह धा है तो आप डी और एच टाइप करें, और आ का मात्रा ए से आधा। घंटा, देखो जी एच से आपका यहाँ पे हो गया घा पे देखो बिंदी दी गई तो इसको हम अंग की मात्रा बोलते हैं, तो ए आपका ए एन से बनता है, लेकिन स्वर के ऊपर लगी रहे तो केवल एन से दिखाना। टी से आपका टा, ए से आ का मात्रा घंटा। लगेगा तो यल से ला करो, नहीं मात्रा है तो ए लगाओ, जी से आप गा करो, एक ही मात्रा ई से हो गया ले, यानी कि गे, तो लगे आपका बन गया।
फिर ग लिखना है तो फिर जी से गा और आ का मात्रा ए से ए आपका हो गया लगेगा। समझ में आ रहा है ना। देखो जो चीज़ आपको पूछना हो इसमें से ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा आपके कमेंट का। रास्ते में हूँ तो आर से आपका रा पे आ का मात्रा ए लगा देना। यह आधा सा है तो यस लिखोगे, तुरंत जाके टी से ता कर दोगे। अब आपको आधा अक्षर बनाना आ चुका है, आप कहीं भी बना सकते हो। और ई से ए की मात्रा ए हो गया रास्ते में, तो यम से आपका माँ और ई से ए की मात्रा में हूँ। एच से आपका हा। ये देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना, चाहे बड़ा ऊ का हो चाहे छोटा ऊ का हो चाहे बड़ा ऊ का हो, आप ज़्यादा करके यू से लगाओगे। और डबल ओ से जहाँ बड़ा ऊ का लगेगा वहाँ आपको समझाऊंगा। लेकिन हूँ जो है लोग दोनों तरीक़ों से लिखते हैं, कोई डबल ओ लगा देता है कोई यू लगा देता है। तो अगर आप यू लगा दे रहे हो और शब्द यानी कि अक्षर के ऊपर अगर मात्रा भी है और बिंदी भी है तो इसको दिखाते हैं एन से। तो ए है एच यू एन, हूँ की इंग्लिश। अगर आप यहाँ डबल ओ का यूज कर दोगे तभी आपका हूँ पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको दोनों तरीक़ों से लोग मैसेज कर सकते हैं, डबल ओ भी लगा करके और यू भी लगा करके, क्योंकि यह भी बड़ा ऊ का मात्रा छोटा ऊ का मात्रा लगाता है और डबल ओ केवल बड़ा लगाता है। ठीक, देखो टी एच से आपका यहाँ पे ठा हो गया, ठा पे देखो बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे डबल ई लगा लेना। और के से आपका का ठीक हो गया। लेकिन ठीक भी दो तरीक़ों से लिखा जाता है। आपको पता है कि आई जो होती है, आई की हम बात करते हैं, आई जो होती है या छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाती है, जैसे यू दोनों लगा रहा है। और डबल ई केवल बड़ी लगाती है। तो डबल ई का यूज और डबल ओ का यूज बहुत कम होता है, ज़्यादा करके आई और यू का यूज होता है। तो जैसे इनकी कहानी है सेम इसकी भी है। तो आप यहाँ अगर आई का भी यूज कर दोगे डबल ई के स्थान पे ना, तब भी आपका पढ़ा ठीक ही जाएगा, गलत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आप कोशिश करें ठीक इस तरीके से लिखने की, डबल ई अच्छा लगता है। ओके चलिए, है एच से आपका हा, आई की मात्रा ए और आई से है पापा, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, फिर पी से आपका पा, ए से आ का मात्रा, ए आपका हो गया पापा। क्या यह आधा का है तो आपको आधा अक्षर बनाना आ गया तो पहले के से का करके तुरंत वाई से या कर दोगे। और आ का मात्रा ए से, के वाई ए से, क्या हो गया आप, तो डबल ए और पा को पी से आप आते, फिर यहाँ पे डबल ए से बड़ा आ, ता आपका टी से और ई से ए की मात्रा, ए आपका हो गया आते। यहाँ देखते हैं समय मेरे लिए, तो समय एस से छोटा सा मात्रा नहीं ए, फिर माँ हम यम से टाइप करेंगे, फिर मात्रा नहीं है ए, फिर वाई से केवल या समय। मेरे लिए तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, फिर ए की मात्रा रे, मेरे लिए। यल से ला, ए छोटी की मात्रा तो आप आई लगाना, और यह एड़ी वाला जो ए होता है ई से बनता है, यहाँ देखो हमने आपको बताया था। ठीक, तो ए हो गया यल आई ई, लिए। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है चॉकलेट ला सकते हैं। देखो अब चॉकलेट क्या है, यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है जिसकी इंग्लिश होती है आपका CHOCLATE। देखो आप यहाँ पे इसको देखो ऐसे ही पढ़ सकते हो, मतलब अगर आप बनाना चाहें खुद से आप चॉकलेट भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ इनको लिखने का आसानी से। मान लीजिए कोई बोल दिया कि आप चॉकलेट लिखिए, तो आपके दिमाग में चॉकलेट मतलब कि वो तो चॉकलेट बोलेगा, लेकिन आपके दिमाग में चॉकलेट चलेगा, तो आप आसानी से उसको टाइप कर दोगे। क्योंकि अगर इस तरीके से बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका चौको हो गया, ये आपका यल एटीलेट है। चलिए ठीक है, चलिए अब देखो यल से आपका ला, ए से आ का मात्रा ला सकते हैं, ऐसे से आपका यहाँ पे सा मात्रा नहीं ए। अब एक बात यहाँ पे और समझो, जब भी आपका 3 अक्षर वाला कोई भी नाम हो, शब्द हो, अगर शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं है और तीसरे पर है तो शुरुआत से 2 अक्षर अलग कर देना, बाकी तीसरा वाला अलग कर देना, और इनको अलग अलग ही समझ के इंग्लिश को टाइप करना है। पुराने स्टूडेंट को पता है मैं क्या बता रहा हूँ, लेकिन जो नए हैं उनके लिए ठीक है। तो आप इनको अलग अलग समझो। तो ये देखो शुरुआत में तो यहाँ आपने ए लगा दिया, और का को केवल आप के से टाइप करोगे, ए नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? अब आप बोल सकते हो ना कि सर ये तो बीच में है, आप हम लगा सकते हैं। बिल्कुल नहीं लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि यह शक आपका अलग हो चुका है। जब अलग कर दिए हो तो का तो आपका लास्ट में ही आएगा ना। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप ए नहीं लगाओगे, टी से ता करके, ई से ए की मात्रा, ए हो गया सकते हैं। एच से आपका हा, ए और आई से आई की मात्रा, ए हो गया आपका है।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है हाँ। अब देखो जैसे आपका हा हो गया, आ का मात्रा ए से हा, और ऊपर देखो चंद्रमा की बिंदी है तो यन से। जब अक्षर के ऊपर मात्रा भी हो, बिंदी हो, तो यन से दिखाई जाती है, मैंने आपको बताया है। लिखा है बिल्कुल। अब देखो बिल्कुल में यहाँ आधा ला भी होता है, तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल, लेकिन देखो इस तरीके से टाइप हो गया है। तो आप अगर बिल और कुल भी करोगे तब भी इंग्लिश उसी टाइप से बनेगी, लेकिन बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आप इस तरीके से बिल्कुल लिखो, ऐसे नहीं, क्योंकि आधा ला होता है। तो बी से आपका बा, आई से छोटी ई की मात्रा बी, यह आधा ला है तो यल से ला करो, तुरंत के से का, और इसे छोटा ऊ का मात्रा कु, फिर यल से आपका ला, ए हो गया आपका बिल्कुल, ठीक है। चलिए कौन सी, तो के से आपका का पे औ की मात्रा है तो ए और यू से कौ, और ना आपका यन से कौन। सी, एस से छोटा सा और आई से बड़ी की मात्रा, ए हो गया आपका सी। वाली, तो डब्लू से आपका वा, ए से आ का मात्रा, यल से ला, और आई से बड़ी की मात्रा ली। देखो अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा आया करे तो आप आई का यूज ज़्यादा किया करो, क्योंकि आई ज़्यादा यूज होता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। जहाँ डबल ई लगेगा बड़ी की मात्रा के लिए ना, आपको समझाऊंगा। लिखा है चाहिए, तो सी एच से आपका चा, आ का मात्रा ए से चा, एच से आपका हा, छोटी ई की मात्रा आई से ही, यह जो ए है ई से बनता है चाहिए। तुम्हें, तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू, आधा माँ है तो यम से माँ करो, तुरंत एच से आपका हा, और इस पे ए की मात्रा है तो ई। अब मात्रा के साथ साथ बिंदी भी है तो इसको दिखा लेना आप यन से। मेरी, यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से आपका रा, बड़ी की मात्रा आई से री, मेरी। लिखा हुआ आपका फेवरेट। अब देखो फेवरेट भी आपका क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है, तो यहाँ पे आप लिखोगे फेवरेट की इंग्लिश एफ ए वी ओ यू आर आई टी ई, ए है फेवरेट, यानी कि इसको पसंदीदा। वाली, तो डब्लू सुबह ए से आ का मात्रा, यल से ला, लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो आई हो गया वाली। आगे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है डार्क। अब देखो डी से आपका डा, आ का मात्रा ए से, यह ऊपर की रहा है तो आर से ऊपर की रहा, फिर के से आपका का। देखो डार्क, डार्क भी का है एक आपका इंग्लिश वर्ड, लेकिन बना है हिंदी की तरह। लिखा हुआ यहाँ देखो आपका चॉकलेट, तो चॉकलेट की इंग्लिश यहाँ पे देखो अभी हमने लिखा था CHO। मैंने बोला था ना कि आप अगर ऐसे आज चॉकलेट की तरह याद करोगे तो आपको हमेशा के लिए इंग्लिश याद रहेगी, भूलेगी नहीं, ठीक है। ले, तो यल से आपका ला, ई से ए की मात्रा ले, आना, तो डबल ए से बड़ा आ, यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा आना। देखो जो इंग्लिश आसानी से नहीं बनती उनको अपने तरीके से याद कर लिया करो, ठीक है, ताकि अगर कोई पूछे तो आप बता दो। आइए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ठीक। अब देखो TH से आपका ठा, डबल ई हम लगा देते हैं, और के से आपका का, ए हो गया ठीक है। एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा, ए हो गया है। और, तो ए और यू से औ, रा आपका आर से और। तुम्हारी, तो टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू, ए आधा माँ है तो यम से माँ करो, लेकिन तुरंत एच से आप हा कर दो। इस पे आ का मात्रा है तो यहाँ ए लगा दो, फिर आर से आप करा, फिर बड़ी की मात्रा आई से री, हो गया तुम्हारी। यहाँ देखो लिखा हुआ है मम्मी। अब देखो मम्मी भी दो तरीकों से लिखते हैं लोग। अगर आप इसकी हिंदी की तरह लिखोगे तो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए करोगे। यह आधा माँ पूरा माँ है तो एक बार यम से आधा माँ, फिर यम से आपका पूरा माँ, बड़ी की मात्रा आई से मी, ए आपका मम्मी हो गया। और देखो मम्मी ऐसे भी लिखा जाता है। मान लीजिए इस तरीके से कोई ना लिख के बच करके ऐसे इंग्लिश की तरह लिख दे, यम से आपका माँ तो यू यहाँ पे लगाते हैं, फिर डबल यम वाई कर देते हैं, तो ए आपकी मम्मी एक है, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। यहाँ देखो लिखा हुआ है आपका को, तो के से आपका का, ओ से ओ की मात्रा को। कुछ, तो के से का, छोटा ओ का मात्रा यू से कु, और छा आपका सी, डबल एच से ए हो गया कुछ। चाहिए, सी एच से आपका चा, ए से आ का मात्रा चा, एच से आपका हा, आई से छोटी ई की मात्रा ही, और ए बनता है आपका ई से चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। देखो बस इतना और है, ठीक है। लास्ट में आपका होमवर्क भी है। लिखा है क्या, तो आधा का है तो के से का करके वाई से या, और आ का मात्रा ए से क्या। नहीं, यन से ना, मात्रा नहीं ए,
एच से आपका हा और बड़ी की मात्रा आई से ही नहीं पापा। तो पी से पा, ए से आ का मात्रा पा, फिर हम पी से पा करेंगे, ए से आ का मात्रा पा पापा। उन्होंने, तो ऊ आपका यू से, यह आधा ना है तो यन से ना करके तुरंत एच से हा कर देना, ओ से ओ की मात्रा हो, फिर यन से आपका ना, ई से ए की मात्रा उन्होंने। बस, तो बी से बा मात्रा नहीं ए, एस से आपका छोटा सा बस। जल्दी घर, तो जे से जा नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए हो गया। आधा ला यल से तुरंत डी से दा और बड़ी की मात्रा आई से दी, जल्दी घर। तो जी एच से आपका घा मात्रा नहीं ए और रा आपका आर से घर। देखो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम दोगे, उतना ही आपको आएगा इंग्लिश। लिखा है आने, तो डबल ए से बड़ा आ, यन से आपका ना और ई से ए की मात्रा ने आने के लिए। तो के से का, ई से ए की मात्रा के, यल से आपका ला, आई से छोटी ए की मात्रा ली और ए बनता है आपका ई से लिए। कहा है, तो के से का मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा और आ का मात्रा ए से कहा है। एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा, ए हो गया आपका है। अच्छा, तो ए से आपका आ, ए आधा चाहे तो आप सी एच लिखना, फिर तुरंत सी डबल एस से क्या कर देना, छा कर देना, ए से आ का मात्रा। अच्छा ठीक, तो टी एच से आपका ठा, ए देखो बड़ी की मात्रा है तो आप डबल ही लगा लो। मैंने बोला ना कि आप आई का भी यूज कर सकते हो, गलत मत बोलना अगर कोई आई लगा दे तो। है, एच से आपका हा, ए और आई से ए की मात्रा है। मैं, तो यम से माँ, फिर ए आई से ए की मात्रा, ए आपका यहाँ पे हो गया मैं। बस, तो बी से बा नहीं मात्रा ए, से आपका छोटा बस। पहुँचने, देखो ये जो आपका पहुँचने है, यह पहुँच और ने से मिलके बना हुआ है। आप बोलते हो पहुँचने, देखो पहुँच को एक साथ आप अपने मुख से निकालते हो, फिर ने बोलते हो, तो इतना पहले टाइप कर लो। तो पी से पा, यहाँ पे एक है ना, एच से आपका हा। अब देखो ये छोटा ऊ का मात्रा है तो आप यू लगाओगे, लेकिन ऊपर बिंदी भी है यन से। फिर च आपका सी एस से हो गया पहुँच, फिर यन से ना और ई से ए की मात्रा पहुँचने ही। एच से आपका हा और आई से बड़ी की मात्रा ही, वाला हूँ। तो डब्लू से आपका वा, ए से आ का मात्रा, यल से ला, ए से आ का मात्रा हूँ। एच से आपका हा, यू से बड़ा ऊ का मात्रा, ऊपर की बिंदी आपका यहाँ पे हो गया हूँ। आप डबल ओ का भी यूज कर सकते हैं, हमने आपको बताया है। थैंक यू, अब देखो थैंक यू एक इंग्लिश वर्ड है, तो इसका होता है टी एच ए एन के यू। ये आपका हो गया थैंक। ई यू, वाई ओ को हम पढ़ते यू पापा। तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, पी से पा, ए से आ का मात्रा पापा। अब देखो अपना होमवर्क लो, थोड़ा सा बड़ा होमवर्क है लेकिन आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका होमवर्क है, आप इसको ज़रूर सॉल्व करोगे और आपको क्या कहना है कमेंट करके बताना है कमेंट सेक्शन में, और मैं आपके कमेंट को लाइक ज़रूर करूँगा। आप अगर पहली बार भी आए हो ना, तभी गलत सही कुछ भी करो लेकिन टाइप करके ज़रूर भेजिएगा। अगर पहली बार आए हो और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो तो सब्सक्राइब करके अच्छे से जुड़ जाओ, और शाम को आ करके 7 बजे यार प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, चैनल पर। बाय।